भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल। 12th क्लास एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज 6.1 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करा रहा हूँ। इस एपिसोड से ध्यान से देखना और एपिसोड वाइज देखना है कि क्वेश्चन को समझते हुए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले तो आपको सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट से पता चलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट पार्ट है, और आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर सेकंड पार्ट है। तो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज है आपकी वो है 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करिए 2 पाई आर। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दिया, फिर एट आर इज इक्वल टू में फर्स्ट केस में क्या दे रखी थी हमें 3 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई। अब एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, और सेकंड पार्ट में जब आपके पास आर गिवन हो 4 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू में 2 पाई इंटू 4 यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसकी स्टेटमेंट को पहले ध्यान से देखिए। कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। यानी कि ये हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है डी वी बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एस यहाँ सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें डी वी बाई डी टी गिवन है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया का हमें इंक्रीमेंट निकालना है। वैन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम मान करके चलेंगे कि लेट एक्स बी द एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज मान ली, तो v इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड s इज इक्वल टू सरफेस एरिया। ठीक है, अब गिवन में हमें क्या है, डी वी बाई डी टी गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, साइड का क्यूब होता है। अब डी वी बाई डी टी डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे 3x स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। फर्दर एम्प्लॉय करके डी वी बाई डी टी की वैल्यू 8, ये 3x स्क्वेयर इसके अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की एक वैल्यू आ गई। अब सरफेस एरिया का चेंज निकालना है हमें, तो s जो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो ये होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब डी एस बाई डी टी 6 तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 12x हो गया, लेकिन साथ ही साथ हम इस x का भी करेंगे, तो ये डी एक्स बाई डी टी और लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया 12 इंटू एक्स, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वेयर, 3 1 जा 3, 3 4 जा 8 4 जा 32, एक्स से पावर कैंसिल होगा, अपॉन में एक्स बच गया। अब हमारे पास जो एज है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो एक्स 12 गिवन था हमें। अब हम क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी के अंदर जो एक्स की वैल्यू है 12 वो हम पुट कर देते हैं, 12 पुट कर दी। अब सरफेस एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इसलिए एस, और ये सोल्व होकर के 4 3 जा 12, 4 8 जा, यानी कि सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसको समझिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो हमें गिवन है ये डी आर बाई डी टी गिवन है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन है रेडियस के अंदर जो चेंज है वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लास्ट में हमें रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, फिर डी ए बाई डी टी,
2πr, पावर 2 आगे आ जाएगी 2πr, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो dr/dt। तो एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंक्रीजिंग 2 पाई, r की वैल्यू 10 रखो, dr/dt की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 2 6, 60 पाई, और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम आपकी सेकंड है यहाँ पर। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसकी स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़िए और वो क्या कहता है उसको देखिए। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, यानी कि जो साइड है क्यूब की, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं एज को x मान लेता हूँ कि भाई x जो है आपकी साइड है क्यूब की, तो हमें dx/dt गिवन है और वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब x आपका 10 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम जो है उसमें क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो होती है वो साइड क्यूब होती है। तो dv/dt इज इक्वल टू में 3x² dx/dt। अब ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो इसमें पुटअप कर दो। dv/dt एट x इज इक्वल टू 10 इज 3 इंटू 10² dx/dt इज 3। अब ये 10 का स्क्वायर तो 100, 3 इंटू 3 900 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है उसे देखिए। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circle wave is 8 centimeter, यानी कि जो सर्कल वेव की रेडियस वो 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया के अंदर जो चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल, सर्कुलर है, तो हमारे पास वेव जो गिवन है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर है, स्क्वायर है नहीं, तो एरिया तो होगा नहीं है, तो ये आपको गिवन है dr/dt गिवन है 5। यानी कि आपको जो जो गिवन है वो पहले लिख लो। dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि इनिशियल कंडीशन में ये 8 सेंटीमीटर, तब क्या होगा। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करिए सर्कल का, πr², फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के 2πr। अब ये वैल्यू रख दो dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज, आपके पास था 2, लेकिन ध्यान रखना जब डेरिवेटिव किया तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी करना पड़ेगा, dr/dt मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा 2π, r की वैल्यू 8, dr/dt की वैल्यू 5, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सोल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 2 10 यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो देखिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो रेडियस है dr/dt वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रांस, आपके पास सरकमफ्रांस में है, तो हमारे पास जो सबसे पहले गिवन हम उसे लिखते हैं। dr/dt गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। सरकमफ्रेंस को हम c से डिनोट कर देते हैं, लेट सी बी द सरकमफ्रांस ऑफ द सर्कल, ये लिख देना आप स्टेटमेंट में 2πr। फिर dc विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करोगे 2πr का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt होगा, ये 2π, dr/dt की वैल्यू 0.7, सोल्व करके ये आपके पास ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10, 7 से 7 कैंसिल, 44 यानी कि 4.4। अब सरकमफ्रांस सेंटीमीटर में होता है और पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देखिए। अब आप ये कहता है द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यानी कि dx/dt जो है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम इसमें सबसे पहले तो dx/dt डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस का 5 लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड।
फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है आपको, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, विड्थ इंक्रीज हो रही है एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन है, एक्स 8 और वाई 6 हो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले जो गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूँ। जो विड्थ है डी वाई बाई डी टी वो इंक्रीज हो रही है और वो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर, ध्यान रखना ये सेकंड में नहीं, अब की बार हमें पर मिनट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और जब आपके पास x गिवन हो 8 सेंटीमीटर और y गिवन हो आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर के अंदर जो चेंज आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर को पीछे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर होता है L प्लस पी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टू एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है, इसकी -5, y की दे रखी है आपको 4, यानी कि ये आ गया -5 + 4 माइनस का 1 इंटू 2, तो -2 ही आएगा। और पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर मिनट। सो पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट, अब ये लाइन लिख देना, पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब हम बात करेंगे एरिया की, तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब डी ए बाई डी टी डेरीवेटिव करेंगे, एक्स एज डिज वाई का डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज डिज एक्स का डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू हमें 8 गिवन है, डी वाई बाई डी टी हमें क्वेश्चन के अंदर 4 गिवन है, प्लस में y की वैल्यू 6 की 1 है और dx बाई डी टी डिक्रीज हो रहा -5। तो ये तो आ गया 8 4 जा 40 -30, यानी कि 10, ये पॉजिटिव आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि ये पॉजिटिव आया इसलिए इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर मिनट, ये स्टेटमेंट लिख देना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि ब्लून का है। ब्लून आपके पास एक स्फेरिकल शेप होती है, उसको देखिए कैसे करना है। ये ए balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second, यानी कि ये डी वी बाई डी टी गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8th के अंदर जो जो चीज़ें गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूँ, डी वी बाई डी टी 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड ये गिवन है। इसके अलावा और क्या गिवन है, फिर आगे कहता है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज, यानी कि रेट फाइंड आउट करना है कि एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि आर क्या होगा आपके पास 15। तो हमें डी आर बाई डी टी निकालना है इसके अंदर, क्योंकि रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज, तो हमें डी आर बाई डी टी निकालना है। और जब आर आपका क्या हो 15 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है डी आर बाई डी टी वैन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये देखिए डी वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² और आर का डी आर बाई डी टी, मुझे ये निकालना है। तो डी वी बाई डी टी आपको गिवन है 900, 4/3 है इधर आकर के ये 3/4 हो जाएगा, पाई है ये इधर आकर के 7/22 और ये 3r² है तो ये 1/3r², और r आपके पास क्या गिवन है 15 गिवन है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर सिर्फ आपका बच जाएगा डी आर बाई डी टी। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 60 पे आ जाएगा ये, क्योंकि 15 6 जा 90 होते हैं, और ये फिर 15 15 4 जा 60, फिर 4 से ये 4 भी कैंसिल, सिर्फ 7/22 बच गया आपके पास डी आर बाई डी टी, ठीक है। डी आर बाई डी टी, इसको आप ये भी लिख सकते हो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1/पाई, क्योंकि ये 22/7 का रेसिप्रोकल है और सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर मैच कर लूँ कि पाई में है या उसके बिना है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8, 6.1 में क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, यानी कि वेरिएबल रेडियस का मतलब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करेंगे, इसका मतलब ये है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास स्फेरिकल है, यानी कि स्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। 4/3 πr का 3r², लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आर है तो dr/dr होकर के वो कट जाएगा, हम उसको लिखेंगे नहीं, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 4πr²। अब r की वैल्यू क्या गिवन आपको लेटर में हमें दे रखा था कि 10 सेंटीमीटर, कि 10 सेंटीमीटर तब क्या होगा, तो dv/dr इज इक्वल टू में 4π × 10², यानी कि 400 π सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस और रेडियस सेंटीमीटर में होती है, तो यूनिट का खास ध्यान रखना, मार्क्स कटते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10, हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे क्या है कि भाई आपके पास एक लैडर है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, कि भाई 5 मीटर लॉन्ग है और अगेंस्ट द वॉल है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, उसको नीचे से खींचा गया एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर मान लो मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये कार्टेशियन प्लेन ले लिया हमने, ये इसकी लेडर ले ली जो हमें 5 सेंटीमीटर की बन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि dx/dt पुल्ड की गई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कहता है वो पढ़िए। द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि dy/dt निकालना है व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि फुट जो है, यानी कि x की जो वैल्यू 4 की 1 हो, ठीक है। तो ये हम x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग x² + y² इज इक्वल टू में 25, ये इक्वेशन 1। डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि पहले तो ये वैल्यू निकालो, वैन x इज इक्वल टू, जब 4 गिवन हो तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन y² इज इक्वल टू 25, y 4 का स्क्वायर 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 9, और फर्दर एम्प्लॉय करके y की वैल्यू अंडर नोट 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो x² का डेरिवेटिव 2x और dx/dt प्लस y² का 2y, और पहले तो y² का करो 2y, फिर y का करो dy/dt, इधर 5 उसका 0। अब x जब 4 है तो dx/dt आपको 2 गिवन है, प्लस y की वैल्यू हमारे पास 3 निकल करके आई थी, dy/dt इक्वल टू 0। फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो ये तो आ गया 6 dy/dt इज इक्वल टू में ये है 4 × 8, 8 × 16 उधर जा करके माइनस का 16, और फर्दर एम्प्लॉय करके dy/dt -16/6, यानी कि -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स, यानी कि हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव आया है तो इसलिए वो डिक्रीज हो रही है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देना कि हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3, और ध्यान रखना डिक्रीजिंग ऑफ लिखो तो उसमें नेगेटिव का साइन मत लगाना, क्योंकि डिक्रीजिंग में हमारे पास मतलब ही नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ प्लस में 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। पहले तो इसका मतलब समझिए, ये तो आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। मैं लिखता जा रहा हूँ एक एक कंडीशन, उसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तो ये गिवन है कि भाई 6y इज इक्वल टू में x³ + 2, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर आगे कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव हो रहा है 8 टाइम्स
एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपको कंडीशन की बना, और हमें इसमें आपकी बार फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑन द कर्व। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, जो इक्वेशन 1 है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। 6y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, एक्स क्यूब का 3x² और x का dx बाई डी टी। अब हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे, यूजिंग 2 इन, ये इक्वेशन 3 आ गई, इन 3। 6 dy बाई डी टी की वैल्यू है 8 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3x² dx बाई डी टी। dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल, ये आ गया 48, 6 8 48 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x², ये 3 1 3, 3 6 16, एम्प्लॉय करके x² इक्वल टू 16, फर्दर एम्प्लॉय करके x की वैल्यू √16 प्लस माइनस, यानी कि x की वैल्यू +-4 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, 64 प्लस 2 66, और y की वैल्यू आ जाएगी 66 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 11 सेंटीमीटर। और व्हेन x इज इक्वल टू -4 देन 6y इज इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 2 -64 प्लस 2 -62, एंड y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6, और 2 3 जा 231, यानी कि -31 अपॉन 3। तो पॉइंट्स जो हैं वो ये बनेंगे कि भाई एक तो आपके पास जब x4 था तो y 11 आया, एंड -4 -31 अपॉन 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, आप इस वीडियो में पहले 11 तक ही करिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ठीक नहीं है, मैं छोटी छोटी वीडियो करके बना रहा हूँ। अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में मैं सारे क्वेश्चंस फिनिश कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो आसानी क्वेश्चन वो खुद भी कर सकते हो आप। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वो भी आप ज़रूर बताएं।